तो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे द ओल्ड गार्ड 2 रिलीज कर दी गई है। ये एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। इसकी जो लेंथ है वो 1 घंटा 47 मिनट की है। इसका जो पहला पार्ट था वो 2020 में आया था। तो अब जो कहानी आपको देखने को मिलती है वो उस पार्ट से आगे की कहानी देखने को मिलती है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस सेकंड पार्ट आप अगर देखना चाहते हो तो पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट के कहानी की। तो कहानी फिर से उसी प्रकार की दिखाई जाती है, जहां पर फिर से एक नया दुश्मन जो है तैयार हो जाता है, जो कि इनकी शक्तियों को लेना चाहता है, इमोर्टल बनना चाहता है और दुनिया पे राज करना चाहता है। इसके बाद ये सारे जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। सारी दुनिया में जो फैले हुए ओल्ड गार्ड्स हैं वो सब एक साथ आते हैं और उस दुश्मन का सामना करते हैं। तो यही इस फिल्म की कहानी है। कहानी तो बहुत ही ज्यादा खराब है, साथ ही साथ जो इसका डायरेक्शन है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, इसके जो एक्शन सीक्वेंस है बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही डिसअपॉइंट करते हैं। जहां इसका पहला पार्ट जब मैंने देखा था तो काफी अच्छा मुझे वो पार्ट लगा था। उसमें जो कहानी जिस तरह से प्रेजेंट की गई थी और अलग अलग ओल्ड गार्ड्स को दिखाया था जिनके पास इमोर्टल होने की शक्ति थी, तो यहाँ पर उस इमोर्टल और मोर्टल के बीच में ऐसे सवाल उलझा दिए गए हैं कि कभी तो वो इमोर्टल होते हैं, कभी मोर्टल होते हैं, आपस में ही उलझने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिल्म को बहुत ज्यादा ड्रैग करती हैं। और साथ ही साथ नाम मात्र के जो एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं जिन्हें कंजूसी के साथ आपको दिखाया जाता है, और साथ ही साथ जो एक्शन सीन्स आप देखते भी हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि बहुत ही साधारण एक्शन सीन्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ऐसे भी अच्छे एक्शन सीन्स आपको आजकल सीरियल्स में देखने को मिल जाता है। फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि फिल्म का कोई मुद्दा ही नहीं है, बस एक नया आपने एनिमी खड़ा कर दिया है, अब पूरी फिल्म उसी के ऊपर आधारित है। ऊपर से इसका जो क्लाइमेक्स है बहुत ही साधारण है, ऐसा लगेगा आपको कि आधे में ही फिल्म खत्म कर दी गई है। शायद मुझे लगता है कि इसका थर्ड पार्ट जो है इसका फाइनल पार्ट होगा, इसलिए कहानी को आगे बचाने के लिए उन्होंने आधे में ही फिल्म को खत्म कर दिया, या ऐसा क्लाइमेक्स उन्होंने लिखा है जो कि काफी ज्यादा खराब। आपको अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो फिल्म के ट्रेलर से ही पता लग जाता है कि फिल्म जो है उस हिसाब की नहीं बन पाई जो फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिली थी। तो फिल्म वैसी ही आपको देखने को भी मिलती है, ना तो इसमें कोई ज्यादा मजा आता है, ना ही ये उतना ज्यादा आपका एंटरटेनमेंट कर पाती है। तो मेरे लिए तो ये टोटल टाइम वेस्ट मूवी है। मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आगे इसका थर्ड पार्ट भी अब हम देखेंगे। अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो देख लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे इसमें कोई एडल्ट सीन्स तो आपको देखने को नहीं मिलता, एक जगह बस किसिंग सीन जरूर देखने को मिलता है। मैं इस फिल्म को रेट करता हूं 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स।